हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ऐसे ही आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया तो सामाजिक विज्ञान में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप लोगों का पूरा नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा प्रैक्टिकल का, यानी कि आपको कुल मिला के 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे पहला आप लोग देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य है, फर्स्ट नंबर। सेकंड है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। एंड 4 है, खंड आ 20 नंबर का बहुविकल्पीय होगा, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। OMR शीट पर आपको व्हाइटनर, इरेजर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बार जो आपने कर दिया वही माना जाएगा। एंड खंड बा आपका 50 अंकों का है, जिसमें आपको वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकंड, इसमें मानचित्र संबंधित प्रश्न भी रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने लिखे रहेंगे। ठीक है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मजबूती के साथ उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, उसको एक दूसरे से बांध दें। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड दृष्टि बाधित के लिए मानचित्र कार्य अलग रहता है। दृष्टि बाधित का मतलब जो अंधे लोग होते हैं। देखो, अब खंड आ से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क्स यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेकर आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। बिस्मार्क है या नेपोलियन है, ड्यूक मैटरनिक है या फिर हमारा ज्यूसेप मैथ्सनी है? तो बच्चों, जो 1815 की वियना संधि है उससे नेपोलियन संबंधित था। कौन संबंधित था? नेपोलियन। याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम, ठीक है, मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? जो हमारा सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल है उसका मुख्य महत्व क्या है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, या सभी जातीय समूहों से उसकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या फिर संप्रदायों को सामान्य प्रतिनिधित्व दिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो, सभी संप्रदाय को सामान्य प्रतिनिधित्व देना चाहिए, चाहे वो जिस वर्ग से आए, लेकिन उनको समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंडी के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना, महामंडी में बहुत सारे गेहूं आ गए थे, जिसके कारण जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कीमत नहीं पता चलता ना। जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं पता चलता। तो इसलिए महामंडी के कारण जो है ना, वो गेहूँ की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 50% गिर गई। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अमेरिका या फिर अफ्रीका, यूरोप, या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका में जो है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान स्थापित है। याद रखना, पढ़ा रखा है 3 चैप्टर तक। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, या सर्वोत्तम न्यायालय? तो बच्चों, हमारा कठोर जो संविधान है, कठोर संविधान, ये नहीं हो सकता ना। कठोर संविधान नहीं होता, संविधान सबके लिए अच्छा होता है, कठोर नहीं होता। तो ये जो है नहीं संबंधित है, कठोर संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। धर्म, भाषा, आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों देखो, एक तो धर्म तो भाई सामाजिक विभाजन का कारण है ही, और अब भाषा भी बन गई है। तो आपका भाषा और हमारा धर्म, ये दोनों एक सामाजिक विभाजन का कारण है। कितने आसान है, अगर आप सही से समझो तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री या पुरुष की असमान भूमिका। देखो बच्चों, यही सही है। क्यों? क्योंकि जब स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका ना हो तो विभाजन हो ही नहीं सकता। अब इनकी सोच अलग है, स्त्री की सोच अलग है, पुरुष की सोच अलग है, तो इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा समाज में जो स्त्री हैं और पुरुष हैं, इनकी असमान भूमिका, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ?
बहुत आसान है, फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ाया है। फ्रांस से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ, किस देश से? फ्रांस से हुआ था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, अगला है 9 नंबर। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, या काल्विन को, या फिर ज्यूसेफ मैथ्सनी को? तो याद रखना जो ड्यूक मैटरनिक है वो सबसे बड़ा दुश्मन ज्यूसेफ मैथ्सनी को माना था। दा वाला ऑप्शन सही है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। देख लेते हैं सारी चीजें, ऑप्शंस देखो। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाती है, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो अच्छी है, और अच्छी है इसलिए ये ध्यान रखना कि ये नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है, अच्छा समझती है, और व्यक्तियों की गरिमा को यानी कि मोटिवेट करती है, बढ़ावा देती है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, और बा दोनों, ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? अगला है मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? देखो मृदा जो है वो किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन, या संभावी संसाधन? तो मृदा जो है एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कौन सा है? नवीकरणीय। हमारा आ वाला ऑप्शन सही है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? भूमि संकुचन का मतलब होता है भूमि निम्नीकरण, जिसका भूमि का हानि होता है, मृदा अपरदन जिसे कहा जाता है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण। देखो होता तो सबसे है मतलब भूमि संकुचन, लेकिन पंजाब में तो अधिक सिंचाई के कारण जो है ज्यादा भूमि संकुचन होता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो स्टूडेंट, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? शिशु मृत्यु दर मतलब मरने की जो मृत्यु दर है वो निम्नतम है। केरल, बिहार, पंजाब या हरियाणा? तो बच्चों याद रखना जो केरल है इसका शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, सपना है 95% लाने का, तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह पढ़ाई करना पड़ेगा, कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, सब कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, या फिर उद्गम का स्वामित्व, या किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो उद्गम का स्वामित्व हमारा गा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। भूक्षरण से तात्पर्य है, भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का हानि होना। भूमि का हानि कब होगा? जब भूमि अनुपजाऊ होगा तभी तो हानि होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूमि का अनुपजाऊ होना। अगला है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? गोंडवाना कोयला का जमाव तो ये चंबल घाटी पर नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? चंबल घाटी पर नहीं पाया जाता। दामोदर घाटी, महानदी एंड हमारा अगला जो है ये सोन घाटी, इन सब पर पाया जाता है, केवल चंबल घाटी पर नहीं पाया जाता, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन करना, वह अपने बच्चों को विदेश भेज सके, ये नहीं। अधिक मजदूरी एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई मजदूर हैं तो अधिक मजदूरी ही जरूरी है उनके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, तो अधिक मजदूरी जरूरी है, ठीक है। किसान तो है नहीं कि भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है। अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, या सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, या विश्व व्यापार संगठन जो व्यापार है अवरोधकों को बढ़ावा देता है, या अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उपयोग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जो है उसको अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये वाला हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। कोयला, भूतापीय, आ और बा दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा भूतापीय जो है ना वो क्या है? एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? आ वाला ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो हमारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रित हुए, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मतलब अच्छा हुआ,
ठीक है, तो ये सा वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारे 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये अगर आपने OMR शीट पर अच्छे से आंसर दे दिया ना तो फिर आपका पूरा क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आपका खंड बा स्टार्ट होता है, जिसको आपको कॉपी में लिखना है, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अच्छे से लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको लगभग आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 80 शब्दों में अगर आप आंसर दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो महामंडी के कारण का आपको बताना है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 4 मार्क्स का। अगर ये नहीं आता तो 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये 4 मार्क्स का, मतलब आपको 4 मार्क्स मिलेगा ही, आप महामंडी के बारे में तैयार कर लोगे तो ये दोनों में से कोई एक करना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स का। ये नहीं आता तो जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना कीजिए। मतलब जाति में राजनीति की क्या भूमिका है और राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, इनके बारे में बताना है। तो ज़्यादा आसान यही होगा कि सत्ता की साझेदारी अच्छे से तैयार कर लो। सारा क्वेश्चन तैयार करना, बोर्ड एग्जाम में कौन सा आ जाए ये नहीं डिपेंड करता। ठीक है, ये पेपर वायरल है तो आएगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का। ये नहीं आता तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क दीजिए, अपना उत्तर दीजिए। 4 मार्क्स का। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत बनाए रखने के लिए किस प्रकार की प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स का। ये नहीं आता तो ये कर लेना। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को लिखिए। अच्छे बाजार जो होते हैं, जो एकदम मस्त बाजार होते हैं, उनके बारे में बताना है। अब आगे आओ बच्चों, अब हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो 6 नंबर में आते हैं। तो इसको आपको 150 यानी कि 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो अगला देखो, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, उन्होंने क्यों स्थगित किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साथ में बता भी रखा है, इंपॉर्टेंट है। 4 2 6 नंबर मिल जाएगा। स्थगित करना वो 2 नंबर, और क्यों चलाया उसका 4 नंबर। ठीक है, अब ये नहीं आता तो ये डिलेना। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये 6 नंबर। कितना आसान है, दोनों बहुत आसान है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह होना। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है, और मैंने बताया भी इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स बताया था उसमें। ठीक है, सोशल साइंस का टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप ये नहीं देखे हो, सोशल साइंस में जो हमारा 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वो पढ़ लेते हो तो आप सोशल साइंस में 95% लाओगे। तो वो टॉपिक का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोशल साइंस के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस वीडियो को देखो ताकि आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ आगे देखो, लोकतंत्र सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करो। 4 मार्क्स का। ये नहीं आता तो ये लिखो। वैध शासन का क्या अर्थ है, एंड लोकतांत्रिक किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ देखो, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, देखो पहला, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो ये करो। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। अगर आपको इन सब का आंसर चाहिए तो अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का। ये नहीं आता तो ये करो। मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन करो। ठीक है, अब इस सब का आंसर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा ऐप सरवन लेक्चरर डाउनलोड कर लीजिए। सरवन लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप लोगों के लिए बना है टॉपर बैच, जिसकी अभी बहुत ही कम फीस है, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्लासेस चलेंगे, नोट्स कैसे देखना है, वायरल पेपर कैसे देखना है बोर्ड एग्जाम का, वो सब मैं आपको बता दूंगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। टॉपर बैच जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बाद में आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि सारे वायरल पेपर वहीं आएंगे। अब देखो, मानचित्र संबंधित प्रश्न देखो।
मानचित्र संबंधित आपको एक डॉट के द्वारा दर्शाना है। आधा नंबर तो आपको सही नाम पर मिलेगा, आधा नंबर आप सही मानचित्र में भरोगे तब मिलेगा। ठीक है, देखो पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1 मार्क्स का। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, 1 मार्क्स का। आप सही, जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर लिख दोगे, कब हुआ 1919 में, तो आपको मिल जाएगा 1, आधा नंबर। फिर आप सही अमृतसर दर्शा दोगे तो आधा नंबर, 1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, वह स्थान जहां नील की खेती के किसानों ने आंदोलन किया, एंड वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया, एंड यहाँ देखो वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये एक, यानी कि 5 क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा इतिहास से है। दृष्टिबाधित के लिए सेम ही है, देख लो सेम ही क्वेश्चन हैं बिल्कुल, लेकिन उनको मानचित्र नहीं भरना है। ठीक है, केवल लिख देना है स्थान बस, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर लिखते हैं बस, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो, अब आपका भूगोल का देखो, ये आपको चिन्ह अलग अलग हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित 1 नंबर। नर्मदा नदी आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 नंबर। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 नंबर। यहाँ आपका झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र एक ट्रायंगल के द्वारा 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ अगला है 5वां है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इस तरह आपको 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर आपको ये, यानी कि 5 + 5 आपको मानचित्र का नंबर मिलेगा। मानचित्र कैसे भरना है उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। और ये देखो आपको वही सेम क्वेश्चन है, केवल मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हमारा है सोशल साइंस का बच्चों एक वायरल पेपर, आपको पूरा तैयार करके ही जाना है। पूरा सॉल्यूशन चाहिए भाई, टॉपर बैच ज्वाइन करो, नंबर पे कांटेक्ट कर लो 9918863196। आपको पूरी सब्जेक्ट की इसमें तैयारी कराई जा रही है। टॉपर बैच में अच्छे से क्लास चलाई जा रही है, सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट के वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन करो। आज का ये वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे लाइक करके दिखाएं, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लो सारी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।